ओम शांति। परमपिता परमात्मा द्वारा बहुत सारी शक्तियां लेकर आत्मा इस धरती पर पार्ट प्ले करने के लिए आई। तो आत्मा में समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट भी बहुत होती है। और पावर टू एडजस्ट काम करती है सहन शक्ति के साथ साथ। जिस व्यक्ति के अंदर सहन करने की शक्ति है तो उसके साथ साथ अगर समाने की भी शक्ति है तो सोने पे सुहागा है। कई लोग सहन तो कर लेते हैं पर कभी कभी समाते नहीं हैं, अर्थात बातों की चर्चा चिंतन आगे से आगे करते जाते हैं। तो इसलिए समाना एक प्रकार की वो खूबी है, जैसे कि विशाल हृदय बनना, इतना विशाल जैसे सागर हो। सागर में कितनी ही नदियां, कितने ही गंदे नाले, कितना कुछ उसमें समा जाता है अर्थात समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम सबके सामने हर प्रकार की अच्छी या बुरी बातें आती ही हैं, परंतु जीवन में जब भी ये बातें आए तो बातों को समाना भी सीखना है। क्योंकि बातों को समाना अर्थात किसी भी बातों का, बीती हुई बातों का चिंतन व चर्चा नहीं करनी, वर्तमान में जीना सीखना है। नाउ, आज अभी इसी समय जो मेरे पास है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मी, और इसी समय को मुझे यूटिलाइज करना है। और जितना अच्छा उपयोग आज के दिन का होगा तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा, और आज अच्छा बीता तो मेरा पास्ट भी अच्छा मेरे सामने रहेगा, मेरे साथ साथ रहेगा। क्योंकि हमारा वर्तमान ही हमारा भूतकाल बन जाता है और हमारा वर्तमान से ही हमारे भविष्य का भी निर्माण हो रहा है। तो समाना अर्थात अपने प्रेजेंट टाइम को वेस्ट ना करना। कई लोग बहुत चिंतन और चर्चा पास्ट की करते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं। पास्ट का चिंतन और भविष्य की चिंता, इन दोनों में हमारा वर्तमान व्यर्थ चला जाता है। तो इसलिए प्रेजेंट टाइम हम सबके लिए एक बहुत सुंदर अवस्था है, और उस सुंदर अवस्था को कहा जाता है कि हम सब आत्माएं अपने वर्तमान को निश्चित कर दें कि मेरा आज भी अच्छा है और कल भी अच्छा होगा, अच्छा था, अच्छा है और अच्छा ही होगा। बी पॉजिटिव। व्यक्ति के अंदर जितनी पॉजिटिविटी होती है तो ऑटोमेटिकली तो उसको समाना आ जाता है। यानी शांत धैर्यवत रहे। जितना शांति रहती है उस शांति की वैल्यू के साथ साथ हमारे अंदर सहन शक्ति की वैल्यू आती है, और सहन शक्ति से समाने की शक्ति आ जाती है। क्योंकि सहन करना अर्थात फॉरगिव एंड फॉरगेट। एक जगह बहुत सुंदर स्लोगन लिखा हुआ था, गुड टू फॉरगिव, बेस्ट टू फॉरगेट। तो इसलिए माफ करें और भूल जाएं, ये है समाना, समाप्त कर देना। बातों को हम मन में जिंदा रखते हैं, बातों में जिंदा रखते हैं, और वो हृदय में कहीं ना कहीं स्थान बना के रखती हैं। कभी कभी कोई कहते हैं मैं इसको भूल नहीं सकता, मैं इसको कभी भूलूंगा नहीं। आप देखिए क्या नहीं भूलेंगे, क्या याद रहती हैं? उसकी गलतियां, उसके द्वारा किया गया नुकसान, उसके द्वारा की गई निंदा, और वो हम पकड़ कर बैठे हैं। अब वो बार बार मेरे चिंतन और चर्चा में आएगी। कोई व्यक्ति मेरे सामने आ गया, उससे बैठ के चर्चा करेंगे कि वो फलाना कैसा है। अर्थात हम उसके कचरे को अपनी बुद्धि से नहीं निकालेंगे। माफ ना करना अर्थात मैंने ये सारा कचरा अपने पास रखना है, अपनी बुद्धि में रखना है। आप देखिए, आपको घर साफ सुथरा पसंद है, गाड़ी भी साफ चाहिए, इवन घर को साफ करके जो कूड़ा निकालते हैं और कूड़े को कूड़ेदान में डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, वो डस्टबिन भी रोज खाली चाहिए। बीच बीच में तो डस्टबिन भी मांज देते हैं। सोचिए,
इस मन की सफाई भी इतनी ही आवश्यक है। क्या मन के अंदर पिछले कुछ सालों का या बहुत सालों का कचरा भरा हुआ तो नहीं है? अब समाने की शक्ति बढ़ा ले, अर्थात समाप्त कर दे। एक बहुत मजेदार किस्सा हुआ कि एक घर के अंदर दो बहुएं, एक बेलन पकड़ा हुआ है और दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। तो जब वो दोनों बहुएं बेलन अपनी अपनी तरफ खींच रही थी तो इतनी देर में एक पड़ोसन आ गई। कुछ सामान कुछ चाहिए था, छोटी मोटी बात करनी थी। तो इधर से उनकी सासू माँ भी वो दृश्य देख रही है, वो भी वहां आ गई है और वो पड़ोसन भी आ गई है। सासू माँ ने बड़े प्यार से मुस्कुराते कहा, मेरी दोनों बहुओं में इतना प्रेम है कि आज ये कह रही है कि मैं रोटी बनाऊंगी और दूसरी कही है नहीं नहीं मैं रोटी बनाऊंगी। तो आज मतलब इतना प्यार है मेरी बहुओं में। तो वो भी मुस्कुराई, अपना काम किया और पड़ोसन चली गई। और दोनों बहुएं उसके बाद इतना शर्मिंदा हुई क्योंकि असल सिचुएशन ये थी कि घर की सब चीजों का आधा आधा बंटवारा कर लिया था, घर के पोर्शन अलग अलग कर लिए थे। तो अब उनमें एक झगड़ा ये चल रहा था कि ये बेलन मुझे अच्छा लगता है, वो कहती मुझे भी यही बेलन अच्छा लगता है, ये मैं लूंगी वो मैं लूंगी। परंतु सासू माँ ने उस बात को समा लिया, ऐसे समाप्त कर दिया। तो वो जो समाने की शक्ति कि उसने लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दिया, तो इससे वो दोनों बहुओं को शिक्षा और सबक मिला और उसके बाद उस अपने स्वभाव को परिवर्तन किया। तो इसलिए हम अपने आसपास अपने ही घर का खुलासा लोगों के सामने तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना समाने की शक्ति रखते हैं तो ऑटोमेटिकली अच्छा 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 कहते जाइए, अच्छा हो भी जाता है। हम जितना बुरा और गलत कहेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बुराइयां बढ़ती जाती हैं। हमारे शब्दों से भी वातावरण बनता है। अब बात आती है उस सागर की। तो अपना हृदय इतना विशाल इसलिए बनाए क्योंकि सागर में ऊपर ऊपर लहरें होती हैं, परंतु नीचे गोताखोर जब जाते हैं तो वहां से रतन ले आते हैं, मोती ले आते हैं। तो वो जो कचरा कहाँ गया? कितने कितने स्टीमर डूब जाते हैं, कितनी लाशें उसमें पड़ी होती है, कितना कुछ उस सागर में, पर वो कहाँ चली गई? कुछ ही लहरों में वो कहाँ से कहाँ कचरा फेंक देते हैं पता ही नहीं। ना वो कचरा उसके अंदर है, ना वो कचरा सागर के ऊपर है। इससे पता लगता है कि बातें तो लाइफ में आती रहेंगी, पर अगर गहराई से अपने अंदर जाके देखें तो कचरा कहीं अंदर रहना नहीं चाहिए। तो किसी भी प्रकार की बातों को अंदर स्थान या घर ना करने दे उसे। और दूसरी बात, परिस्थितियां सिर्फ लहरों की तरह आएंगी और चली जाएंगी। तो इसलिए समाने की शक्ति हमारे जीवन को बहुत बहुत वैल्यूबल बना देंगी। ओम शांति। तो आज से अपने आप के अंदर इस बात को महसूस करके देखें। 2 मिनट शांति से चिंतन करेंगे। कि मुझ आत्मा में बहुत शक्तियों का समावेश है। मेरे आपसी संबंध सबके साथ बहुत बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे अंदर समाने की शक्ति बहुत है। छोटे हो या बड़े, सबके साथ एडजस्ट होने की पावर है। मैं आत्मा निश्चल निर्मल हूं। मेरे अंदर सर्वशक्तिमान की शक्तियां समावेश हो चुकी हैं।
शांति समाई हुई है मेरे अंदर। ओम शांति। ओम शांति। ओम